हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो वो पिवट पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, पिवट पॉइंट्स आप बोल सकते हो, एक और इंडिकेटर है, उससे कैसे कर सकते हो। और पिवट पॉइंट्स क्या है कि ये ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, ये जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता है वैसे चेंज नहीं होते जैसे बाकी सब इंडिकेटर होते हैं। एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो पिवट पॉइंट जो लीडिंग इंडिकेटर है क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे होते हैं, वो प्राइस का चेंज नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए पिवट पॉइंट्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत टाइम पे इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, इंट्राडे पे भी करते हैं, बहुत अलग अलग इस पे करते हैं, ठीक है। तो आज वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना और एक स्पेशल ट्रिक और जब टिप भी बोल सकते हो वो भी मैं आज इस वीडियो में एंड में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस कहीं ना कहीं हम लाते रहते हैं और लोगों को हम जागरूक करते हैं, ठीक है, कि किस टाइप से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन पर्पस रिलेटेड लाते रहते हैं और कैसे पैसे बनाने, सब कुछ चीज़ें, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्री आप जल्दी हो जाओ लाइफ में। और अगर आप अर्ली 20s में हो तो बेस्ट ही है क्योंकि ये चैनल ही आपके लिए है, ठीक है, ताकि मैं जैसे ग्रो करो वैसे आप भी ग्रो करो और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करो और फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, जैसे हमने बात की स्विंग ट्रेडिंग की, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि कोई भी स्टॉक नीचे आ गया, ठीक है, तो अब हमें पता है कि या तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो स्विंग क्या होता है, समझो स्टॉक इस तरीके से नीचे आया तो ऐसे उठने चालू हुआ है, तो इस टाइम पे हम लोग परचेस कर लेंगे ताकि जब ये ऊपर जाए तो हम लोग ऊपर जाने के बाद वापस सेल आउट करते हैं, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। पहला तो मैंने आपको इससे पहले वाला एक वीडियो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है, मतलब स्टॉक ऐसे जाता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था। तो जब स्टॉक ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है तो यहाँ पे लोग परचेस कर लेते थे। फिर ये स्विंग करके जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ पे लोग सेल आउट कर देते थे क्योंकि यहाँ से वापस वो गिर जाता था या तो यहाँ से थोड़ा नीचे आके फिर वापस ऊपर चला जाता था, तो डिपेंड करता था, ठीक है। बट वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस ज़रूर होता था। तो ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली, उस पर मैंने बता दिया था। तो आज हम स्विंग ट्रेडिंग देखने वाले पिवट पॉइंट के थ्रू, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई भी मैं इनमें से स्टॉक उठा लेता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा आइडिया हमें मिल जाए। ओके, हम रैंडमली कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं इसमें से ताकि हमें बेटर क्लैरिटी आइडिया आ जाए, ठीक है। टाटा पावर ले लेते हैं, तो ये रहा आपका स्टॉक, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होता है, तो इसमें ऑलरेडी पिवोट डाला हुआ था, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आके सर्च करना है पिवोट। पिवोट तो देखो यहाँ पे दो टाइप के पिवोट आते हैं, ठीक है। एक तो सेंट्रल पिवोट पॉइंट है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मैं बता देता हूँ आपको, समझो जब जब ये देखो पिवोट पॉइंट्स ने कैसा काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पिवट पॉइंट बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, बट पिवट पॉइंट क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है, वो आप गूगल पे कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रीवियस बाइंग सेलिंग होती है तो उस बेसिस पे इसके पिवट पॉइंट बनते हैं, ठीक है। एवरेज बाय या फिर हाईएस्ट बाय और लोएस्ट बाय वैसे सब रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिवट पॉइंट बहुत स्ट्रांगली था तो मार्केट क्रैश हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे जाके, यहाँ पे सिमिलरली पिवट पॉइंट के नीचे था तो मार्केट यहाँ से नीचे, मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे है, यहाँ पे पिवट पॉइंट के ऊपर था तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर चला गया। तो सिमिलर वे से, ठीक है, हमें देखना होता है कि पिवट पॉइंट कैसे परफॉर्म करे, ठीक है। और ये तो मैंने आपको मंथली वाला चार्ट लगाया, यहाँ पे हम डेली वाले पे चले जाते हैं तो थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। और ये जितना थिन होगा ना, सबसे बहुत बेसिक चीज़ बोलता हूँ, जितना थिन होगा उतना ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। और ये जितना थिक होगा उतना ज़्यादा ऊपर नीचे करने के चांसेस कम होते हैं और वॉलेटाइलेशन कम होता है, ठीक है। तो जितना आप यहाँ पे देख सकते हो, जितना यहाँ पे थिन है उतना ही ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ऊपर या नीचे जो भी है। ये देखो, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये जितना थिन था उतना जब जब ये इसको टकराया नीचे, टकराया नीचे, तो ये जितना थिन होता है ऊपर या नीचे दोनों साइड पे इसका अलग लेवल का ये होता है। तो ये होता है सेंट्रल पिवट पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद एक और पिवट पॉइंट होता है, वो है नॉर्मल पिवट पॉइंट्स, ठीक है। ये भी मैंने लगा दी, आपको दिख ही रहे होंगे। थोड़ा बेटर इसके लिए मैं इसको करता हूँ, ये स्टैंडर्ड होता है, इसको हम फिबोनाची कर देते हैं और शेडिंग कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो ये देखो और ये कैसे काम करता है यहाँ पे आप देख सकते हो,
तो ये जो है, ये देखो, ये सेंट्रल वाला पिवट पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बाद ये ग्रीन वाला एक है और एक रेड वाला है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है क्या। ये बेसिकली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, बट जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप बहुत बार नहीं लगा सकते, ठीक है, आप खुद से लगाने जाते हो। बट यहाँ पे पिवट पॉइंट खुद में रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर आया, ये यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये इसको इसको लग के नीचे आ गया। यहाँ पे देखो, नीचे आने के बाद भी ये एग्जैक्ट कहाँ से ऊपर गया, देखो ये वाला जो पिवट पॉइंट है इससे ही वो ऊपर गया। फिर वो वापस जाके देखिए, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था, नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी जनवरी चालू है, तो जनवरी का, सॉरी ये फरवरी चालू है, तो फरवरी के भी यहाँ पे ऑलरेडी इसके पिवट पॉइंट्स बन चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहते हो ना, तो आप ये वाला जो है पिवट पॉइंट्स आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी स्टॉक उठा लो, अभी तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली भी कोई एक स्टॉक उठा लेता हूँ। तो पिवट पॉइंट जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है अगर आपको यूज़ करने आते हैं तो। और ये पिवट पॉइंट्स आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग मतलब कर ही सकते हो, बट वो आप इंट्राडे भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, एक हफ्ते का भी कर सकते हो, जो भी करना है तो वो कर। जैसे देखो यहाँ पे भी ये पूरा स्टॉक गिरा और यहाँ से उठा, देखो यहाँ से बहुत क्लियर कट है कहाँ से उठा, देखो यहाँ से, जहाँ पे आपका एक और पिवट पॉइंट था, ये देखो पिवट पॉइंट से उठा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह इसने काम किया, फिर नीचे आया, फिर वापस यहीं से वापस ऊपर उठा, ठीक है। यहीं पे हम और आगे जाते हैं, ठीक है। हर एक जगह पे आपको देखो पिवट पॉइंट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर एक, और ये कुछ नहीं है एक या दो सर, रैंडमली मैं कोई भी स्टॉक उठा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी स्टॉक उठा लो, आपको बेसिक आइडिया मिल ही जाएगी। देखो ये ऊपर गया, यहाँ पे देखो एकदम थिन ये बना दिया, और यहाँ पे था वैसे भी रेजिस्टेंस, उसके बाद सीधा नीचे मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो मार्केट का उस टाइम का डायरेक्शन किस टाइप है, पिवट पॉइंट किस टाइप पे, ठीक है, और सेंट्रल पिवट कितना मतलब मोटा है पतला है। देखो यहाँ पे देखो, ये अगर आप सेंट्रल पिवट पॉइंट देखोगे, ये नवंबर का मंथ था, ठीक है, ये इतना पतला पिवट पॉइंट है। तो देखो जैसे ही इसको हिट हुआ सीधा नीचे, ठीक है। और ऊपर जाने वाला जो टाइम रहता है उस टाइम पे भी ऊपर जाके वो हिट होकर ऊपर जाता है। तो ये चीज़ जो है वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जो सेंट्रल पिवट पॉइंट है, ठीक है, वो किस टाइप का है, वो थिक है, थिन है, ठीक है, और जो नॉर्मल पिवट पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो जब बाइंग पोजीशन आती है तो रैंडमली आप जाके सिर्फ मार्केट में परचेज करते हो, तो बहुत बार आप मतलब गलत टाइम पे परचेस कर देते हो, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टिंग के लिए भी थोड़ा बहुत भी अगर चेक किया, अच्छा ये पिवट पॉइंट्स कहाँ पे है, और वो स्टॉक है वो स्टॉक कहाँ पे पहुँचा है, कहाँ पे से उसका भी वो बाइंग जोन में है या फिर सेलिंग जोन में है, कौन से जोन में है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ ये सेंट्रल पिवट पॉइंट है, और ये ग्रीन मतलब मोस्टली बाइंग जोन होता है, रेड मतलब सेलिंग जोन होता है, ठीक है। बट उसमें भी आपका ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट पे ही परचेस करो कहीं पे भी, ठीक है, किसी भी स्टॉक में। बट ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रैंडमली जाते हैं, हम लोग परचेस कर लेते हैं, बट ये गलती है, ठीक है। तो जहाँ पे पिवट पॉइंट, सेंट्रल पिवट पॉइंट और नॉर्मल पिवट पॉइंट यूज़ करो, तो उससे बहुत हद तक आपको आइडिया आ जाती है, क्योंकि वो आपका जो बाइंग परचेज होते हैं लास्ट मंथ के, उस बेसिस पे पिवट पॉइंट बनते हैं, तो इसलिए लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया आ गई होगी कि क्यों पिवट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों वो लीडिंग इंडिकेटर, क्यों किस बेसिस पे आपको कोई भी स्टॉक में अगर परचेज भी आगे करना है तो क्यों आपको पिवट पॉइंट सब देख के परचेज करना होता है और सही टाइम पे किसी स्टॉक में एंट्री करनी।